हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का टॉपिक है वर्ड्स कैन हील। हाँ जी, बिल्कुल। जो हमारे शब्द हैं, जो हम बोलते हैं, इसमें हीलिंग पावर होती है। बीमारियों से लड़ने की शक्ति होती है। आपके रिलेशनशिप्स को ठीक करने की शक्ति होती है। सर्विसेज और इस दुनिया में जो भी चीज़ें आप इमेजिन कर सकते हैं, हर चीज़ इन्हीं शब्दों के माध्यम से बनती और बिगड़ती है। बोलते हैं, बचपन से हमने सुना है, पहले तोलो फिर बोलो। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो शब्द एक बार मुंह से निकल नहीं आते, ये उस बाण की तरह है जो एक बार तीर कमान से छूट गया तो वापस नहीं लाया जा सकता। वो लक्ष्य को भेद कर ही आएंगे। और शब्दों में ऐसी शक्ति होती है जो या तो किसी का दिल चीर के रख देते हैं या किसी को अपना बना लेते हैं। और अगर दिल चीरने वाले शब्दों का प्रयोग हम करेंगे तो हमारे रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे और शायद ही हमें आदर सत्कार मिले। एक बार दो बार हो सकता है कोई हमें ना टोके या कोई रिएक्शन ना दे या हमें बड़ा समझ के छोड़ दे या हमें छोटा समझ के छोड़ दे या हमें माफ़ कर दे, लेकिन हर बार कोई इंसान ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएगा क्योंकि हर किसी में सहन शक्ति आजकल एटलीस्ट आजकल बहुत लिमिटेड है। तो हमें अपने वर्ड्स को बहुत संभल के यूज़ करना है। गुरु ग्रंथ साहिब जी अगर किसी ने पढ़ा हो तो उसमें लिखा गया है, जो भी आप मुंह से बोलते हैं वो किसी ना किसी दिशा में ज़रूर सच होता है। नानक दास मुखते जो बोले, इहा उहा सच होवे। मतलब जो भी मुंह से बोला जाता है, नानक जी अपने आप को दास बताते हुए ये कहते हैं कि हे नानक दास, जो तू मुंह से बोलेगा, इहा इधर इस जगत में, उहा उस जगत में, उस जगत शायद हमारे मरने के बाद या इस जन्म में आने से पहले की कोई दुनिया होगी। जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो मिस्ट्री है, लेकिन यहाँ या वहाँ कहीं ना कहीं वो सत्य ज़रूर साबित होगा। इसीलिए सोच समझ के बोलिए, पहले तोलिए फिर बोलिए। ये तो बचपन से हमने सुना है। वर्ड्स कैन हील, यस वर्ड्स कैन हील। एफर्मेशंस जो हैं वो शब्द ही हैं केवल, जिनमें हम बात करते हैं। वो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं जो आप अपने आप को बोलते हैं तो आप अपनी बीमारियों तक से छुटकारा पा सकते हैं। और यही शब्द अगर नेगेटिव हो जाएं तो आप अपने आप को मुसीबत में डाल सकते हैं। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाने से पहले ये सोचें, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरी तैयारी बढ़िया है, भगवान मेरे साथ है, मैंने माँ बाप का आशीर्वाद लिया है और आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई नो एवरीथिंग, इस तरह से अगर आप बोलें तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। वो सेल्फ टॉक है, इनर चीज़ें चल रही हैं। और अगर आप नेगेटिव सोचें कि आई कैन नॉट डू इट, यार पता नहीं क्या होगा, मुझे तो ये नहीं आता, मुझे तो वो नहीं आता, तो क्या हो सकता है, इंटरव्यू आपका ख़राब हो सकता है। और इसी तरीके से अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है और आप वहाँ थोड़ा सा संभल जाते हैं, अपने शब्दों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं, तो आपकी बात नहीं बिगड़ेगी। लेकिन अगर आप लड़ाई होते ही अपना धैर्य खो बैठते हैं, कंट्रोल खो बैठते हैं और कुछ भी बोलते हैं, तो आपकी जो बात जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ से बहुत आगे जाएगी और कुछ भी परिणाम उसके आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो आपको बहुत 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 सावधान रहने की ज़रूरत है। वर्ड्स हैव द अल्टीमेट पावर। आप कुछ शब्दों को अपने लिए अच्छा बोलकर कुछ दिन ट्राई करके देखिए। और कभी एक आध बुरा शब्द, वैसे ही मुझे नहीं लगता कि हमें बुरा शब्द बोल के अपने आप को ट्राई करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोई बैड इम्पैक्ट होगा तो हम उसको झेल नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, औरों के एक्सपीरियंसेस हम ज़रूर सुन के सीख सकते हैं। तो वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो किसी को शांति दें, किसी को सुख दें, अपने आप को भी सुख दें, अपने आप को भी शांति दें। नेगेटिव सोचना, नेगेटिव मीनिंग वाले वर्ड्स तो अपनी डिक्शनरी में रखिए ही मत। और अगर आप अपने रिश्ते ठीक करना चाहते हैं, बीमारियां ठीक करना चाहते हैं, आप ज़रूर वर्ड्स के ऊपर फोकस कीजिए। ढूंढिए क्या चीज़ ऐसी हो सकती है, क्या सेंटेंसेस ऐसे हो सकते हैं जिनसे आप अपने प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक की हैं और इन्हीं वर्ड्स की पावर हमारे बच्चों को कामयाब और नाकामयाब बना सकती है। अगर आपका बच्चा आपको बहुत तंग करता है और आप हमेशा यही रिपीट करते रहते हैं कि मेरा बेटा बहुत तंग करता है, वो बहुत तंग करता है, बहुत तंग करता है, मेरा सर खा जाता है, कुछ खाता नहीं है, ये सब चीज़ें अगर बोलते रहते हैं, आई नो आप
जैसा आपके सामने हो रहा है आप वैसा ही फील कर रहे हैं और आप वैसा ही बोल रहे हैं, लेकिन आपको पता है इसका रिजल्ट क्या होगा? बहुत भयानक। बच्चे की यही कंडीशनिंग हो जाएगी, उसका जो व्यवहार शो हो रहा है हम भी वही चीज़ बोल रहे हैं, वही वाइब्रेशंस हमारे घर में होंगी, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे बच्चे से कि वो आपकी बात माने। इसकी जगह ऐसा बोला जाता है, ऐसा साइंस ने रिसर्च किया है कि जो चीज़ आप चाहते हैं ना, जो एंड रिजल्ट आप देखना चाहते हैं, उन चीज़ों को बोलिए। सपोज आपका बच्चा ज़िद्दी है, लेकिन आप उसको कैसा देखना चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत समझदार हो, ओबीडियंट हो, सिंसियर हो, तो आपको बोलना क्या है? मेरा बच्चा हर दिन सिंसियर हो रहा है, मेरा बच्चा हर दिन बेहतर हो रहा है, मेरा बच्चा हर दिन ओबीडियंट हो रहा है, मेरा बच्चा हर दिन अच्छे काम करना सीख रहा है। जब आप अपने वर्ड्स को बदल लेंगे तो आपके घर की जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। संकल्प शक्ति इसी से निर्धारित होती है। थॉट्स जो हैं वही वर्ड्स बनते हैं, तो हमें इस थोड़ा सा थॉट्स के ऊपर भी काम करना होगा। लेकिन वर्ड्स की पावर ऐसी है, जो आपने बोला वो सत्य होता ही होता है। नानक दास मुखते जो बोले, इहा ऊहा सच होवे। इस बात को ध्यान रखिएगा। किसी को बद्दुआ देने से पहले सोचिएगा, गुस्से में कुछ भी बोलने से पहले सोचिएगा, क्योंकि उसका असर जाएगा ज़रूर, आपके साथ रहेगा ज़रूर। पहले की ग्रंथ या महाभारत रामायण अगर हम चीज़ें देखते हैं सारे, तो हमें उसमें पता चलता है वो कुछ भी श्राप दे देते थे, वरदान दे देते थे, उनके शब्दों में इतनी शक्ति होती थी वो तत्काल सत्य हो जाते थे। तो आज भी हमारे शब्दों में शक्ति तो है, भले ही वो तत्काल सत्य नहीं होते हैं, क्योंकि हमने अपनी शक्ति को कम भी किया है, अपने पुण्य कर्मों को कम भी किया है, लेकिन फिर भी इतनी शक्ति अभी भी बची है कि वो आज नहीं तो कल कभी भी सच हो सकते हैं। कभी भूल के भी, झूठ में भी अब मेरी नौकरी चली जाएगी, या किसी को कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है, अपने आप के लिए भी नहीं बोलना है, बुरा भला नहीं बोलना है, बुराई चुगली नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ अच्छे शब्द बोलने हैं। बेशक कम बोलें लेकिन अच्छा बोलें। Thank you so much for being here. Thank you Naveen ji, thank you KK Pawar ji, thank you for being here, thank you for your valuable time. Thank you so much.